ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में भीष्म पितामह जी ने बताया जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, जो विष्णु सहस्त्र नाम का 12 वर्ष तक पाठ करता है उसकी शक्ति बढ़ जाती है, वह भगवान में लीन हो जाता है। हो सकता है भगवान दर्शन भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये शिक्षा धर्मराज जी युधिष्ठिर जी को भीष्म पितामह जी ने दिया। अब भीष्म पितामह जी श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं, आँखों से देखते हुए आत्माओं में कृष्ण भगवान को ले आए। कृष्ण भगवान अंदर चले गए। अब आत्म स्वरूप में नारायण का दर्शन कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे, जो बोलना था बोल दिए। ये मेरे से क्या अपराध हुआ उसका प्रत्युत्तर कृष्ण भगवान ने दिया। दूसरा, भगवान के आदेश अनुसार युधिष्ठिर जी को शिक्षा दी। फिर भगवान को आंखों से दर्शन करते हुए आत्मा में बसा लिए, आंख बंद कर लिए और आंख बंद करके भीष्म पितामह जी स्तुति किए। जे एते मते रूप कल्पिता वितृष्ण भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्वहरतु प्रकृतमुपेयसी यद भव प्रवाह। मेरे लिए भगवान कृपा करके आए हैं, मैं भगवान को क्या अर्पण करूं? मेरे लिए भगवान आए हैं, उन भगवान को मैं क्या अर्पण करूं? अब मुझे मन की जरूरत नहीं है, अपनी बुद्धि और मन में आपको अर्पण करता हूं। जो मेरी समझ है, जो हमारी बुद्धि है, उस तरह मैं आपको सर्वस्व अर्पण करता हूँ। यह शरीर आपकी है, हम आपके हैं। कोई भी जीव भगवान को जब कुछ देता है तो भगवान को लेने में बहुत संकोच होता है। ये देता है तो ऐसा लगता है ज़्यादा कुछ मांग करेगा। ये जीव का स्वभाव है, थोड़ा देना और ज़्यादा लेना। ये जो है कलयुग है, जीव का स्वभाव है। हे भगवान, अगर हमारी मानता पूरा कर दोगे तो हे हनुमान जी, आपको 7 मणि लड्डू का भोग लगाऊंगा। लेकिन मान्यता जो है भारी है। मेरे को धन दे दोगे, पुत्र दे दोगे, मुकदमा में जीत हो जाएगी या कुछ होगा, तो भारीपन हुआ ना। भीष्म पितामह जी कहते हैं जो भगवान के ऊपर मैं वजन डालना नहीं चाहता। मैं ये शरीर अर्पण करता हूँ, कोई वस्तु अर्पण नहीं करता। जिसको 1 लाख नाती 1.25 लाख पौधा, जिसको इतना बड़ा 5 पांडव कौरव इतने बड़े वंश का है, तो उनके पास में क्या नहीं था? सब कुछ था। और जो चाहते उनके पास में ज्ञान था, धन दौलत रूप खजाना कुछ भी यह अर्पण कर सकते। लेकिन भगवान को उन्होंने अपना शरीर अर्पण कर दिया। भगवान, आप में अब मेरे पास में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सो तेरा,
सब कुछ तो आपका ही। ये शरीर ही है ना हमारा, ये शरीर में आपको अर्पण करता। भीष्म पितामह जी कहा अर्पण करता। भगवान को बहुत संकोच हुआ। ये देखो भीष्म पितामह जी में कितनी बड़ी है, भाव क्या है। सबसे बड़ी जो है भावना होना चाहिए। अगर भाव से भगवान को जो कुछ अर्पण करो तो ये बहुत है, लेकिन आपका भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अगर भाव, सूरदास भी तो भगवान के भजन करते हैं, जो अंधा है वो भी करता है, लंगड़ा भी करता है, धन वाले भी करते हैं, सब के सब तो भगवान के भजन करते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो नहीं करते। भगवान केवल भाव को देखते हैं। भीष्म पितामह स्तुति करते हैं और अपनी भक्ति से मरण को सुधारते हैं। जिस ज्ञान में, योग में भक्ति का साथ है वह योग है, वह ज्ञान जो है सबसे बड़ा है, क्योंकि भगवान की भक्ति है। भक्ति से ही सफलता मिलती है, भक्ति से ही जन्म मरण सुधारता है। कहते भगवान अब कुछ नहीं, मैं आपके शरण में आया हूं, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। अब इस बीच में लेन देन की कोई बात नहीं होती है। मैं कुछ नहीं दे सकता, अगर आप दोगे तो और मेरे को अजर अमर बना दोगे, संसार में कहोगे रहने के लिए। लेकिन जब आपकी दर्शन हो गई तो अब इस संसार में रहने की जरूरत नहीं। इसीलिए अब आप फैसला करो। जब तक शरीर अच्छा है तब तक ब्रह्म ज्ञान की बात करना कठिन नहीं है। शरीर बिगड़ने पर वेदना में जीव अज्ञान में आ जाता है, शरीर मैं हूं ऐसा समझने लगता है। 8-10 वर्ष का एक बच्चा भी जानता है ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जब तक इस शरीर में आत्मा प्रवेश नहीं करेगा तब तक यह सजीव नहीं हो सकता। शरीर को लोग जला देते हैं, आत्मा को नहीं जलाते। ज्ञान तो एक बालक को भी है, ये शरीर नष्ट होने वाला है, लेकिन आत्मा नष्ट होने वाला नहीं है। साधारण दुख भी मन को भूल जाता है, अंत काल में तो अति दुख है और उस दुख में जीव देहाध्यास में आ जाता है। शरीर मैं हूं ऐसा समझने लगता है। यही दुख का कारण है। अपने शरीर की सुरक्षा की बातें सोचता है कि बेटा दवा ला दो, बेटा पानी ला दो, जिससे हम सुधर जाऊं, ये शरीर जो है स्वस्थ हो जाए। तो आप शरीर का ध्यान रखते हो ना, उन भगवान का ध्यान कहाँ रखते हो? उन भगवान को पुकारो ना। श्रोताओं, भक्ति से ही ज्ञान सफल होता है। जिसको भगवान के स्वरूप का ज्ञान हुआ है वह भगवान की भक्ति किए बिना रह सकता ही नहीं। जिसको भगवान स्वरूप का ज्ञान नहीं है वह जगत के पीछे पड़ता है। जिसको भागवत स्वरूप का ज्ञान है, जिसने भगवान के स्वभाव को जाना है, वह भगवान को एक क्षण भी छोड़ नहीं सकता। भक्ति से मरण सुधरता है,
संसार में सुख दुख का कैसा भी प्रसंग आए, भगवान की सेवा पूजा छोड़ना नहीं, भगवान का नाम छोड़ना नहीं, भक्ति सतत करो। अंत काल में अति दुख होने वाला है, चाहे कुछ भी हो अंत में दुख ही हो। भीष्म पितामह ने कहा कि मैं शरण में आया हूं, कृपा करो। भगवान ने अस्मित हास किया और कहा दादा आप आज ऐसा बोलते हैं कि मैं शरण में आया हूं और मैं आपका हूं। आप यदि मेरे थे तब तो अर्जुन के पक्ष में रह के कौरव के साथ युद्ध किया, आप ही के कारण किया। जे अर्जुन आपका पुत्र है और कोई भावना नहीं थी, आपको देखते हुए मैंने किया। आप जानते हैं कौरवों ने अन्याय किया था, तो भी आपने कौरवों का पक्ष लिया, कौरवों के पक्ष में आप रहे, पांडवों के साथ आपने युद्ध किया है। ये नहीं है जो पांडवों के साथ नहीं किया, उनके साथ भी आपने युद्ध किया है। आज आप कहते हो कि मैं आपका हूं, शरण में आया हूं। मन आपको पांडवों के ऊपर था, केवल शरीर कौरवों के पास में था। इस शरीर से आपने कौरवों को साथ दिया, मन आपको पांडव की ओर था। आप नहीं चाहते थे जो अर्जुन को मैं मार दूं, आपकी बस नहीं चल रही थी, और कौरव के साथ युद्ध नहीं करते तो अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसके साथ आप रहते थे, दुर्योधन की रोटी आप खाते थे, उस रोटी को आपने शरीयत दिया कि जिसका नमक खाया हूं उसके साथ तो रहना ही पड़ेगा। आप तो मेरे ही थे, पांडवों पक्ष में ही थे, आप हिम्मत क्यों हारते हो? मेरे साथ अपराध हुआ, मैंने पाप की। आप भी अपने जगह सही थे, अब पांडव भी अपनी जगह सही था, लेकिन आपको पाप तो देखना पड़ा ना, इससे थोड़ा सा कष्ट आया। वैसे आप जो है वैसे नहीं, आपका इतिहास इस संसार में लोग गाएंगे। भीष्म पितामह हाथ जोड़ कहते हैं प्रभु ये क्या कर रहे हो? श्री कृष्ण कहते हैं चिंता मत करो। भगवान ने हंसते हंसते मजाक में उस बात को हटा दिया। बार बार जिद किए भीष्म पितामह जी, लेकिन कहीं नहीं, आप ठीक हो। और वास्तव में भीष्म पितामह ने लास्ट में भगवान की शरण में आ ही गया। देखो भक्ति जब बहुत बढ़ जाती है तो भेद का विनाश होता है। साधारण भक्ति में भक्त और भगवान ऐसा ही भेदभाव होता है। भीष्म पितामह की भक्ति और बढ़ गई क्योंकि उनके अंदर नारायण का दर्शन हो गया। साधारण भक्ति में भक्त और भगवान ऐसा भेदभाव होता है, अश्य भक्ति बढ़ने पर भेद का विनाश होता है। भक्त और भगवान एक हो गए, भीष्म पितामह और कृष्ण एक हो गए, आत्मा परमात्मा से मिल गया। देवताओं ने फूल की वर्षा की, भीष्म पितामह जी ने अपने प्राण का त्याग किया, इस संसार से विलीन हो गए। धर्मराज जी को थोड़ा सा दुख होता है कि दादाजी मुझे छोड़ करके चले गए। उनको कैसी सदगति मिली? गंगा किनारे उत्तरायण में
श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए प्राण छोड़े हैं। भीष्म पितामह जी भगवचारणों में लीन हुए। आकाश में देव गंधर्व धुन भी बजाते हैं, फूल की वर्षा होती है। आज महान भागवत भक्त हुआ ही नहीं, भीष्म पितामह ऐसा भक्त हुआ ही नहीं, न होगा। आश्चर्य की बात है। धर्मराज श्रद्धाधिक विधि से धर्मराज की स्थापना करके श्री कृष्ण भगवान द्वारका चले जाते हैं। युधिष्ठिर जी राज्य करते हैं। अब इसके बीच में क्या होता है जो कथा मैं कल बताऊंगा। आज की कथा यहीं तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।